जय मां भगवती। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यार से एंड कर्मयोगी में एक नई वीडियो के साथ में। मैं हर बार आपके लिए साधना लेके आता हूँ, मंत्र लेकर के आता हूँ। आपके कुल देवी, कुल देवता, ईष्ट, आपके पितरों के बारे में मैंने बताया। आज इसी तरह मैं आपको लिए अपना किस्सा लेकर आ रहा हूँ, जो एक किस्सा मैंने सोल्व करा था एक लड़की का जिसके ऊपर जिन थे। और आपने शॉर्ट्स के माध्यम से मेरा देख लिया होगा वीडियो कि उस लड़की के साथ में क्या होता था। एक तंत्र क्रिया की वजह से और उस परिवार की उस चीज को सिर्फ और सिर्फ नजरअंदाज करने की वजह से, क्योंकि अगर वो उन चीजों को इग्नोर नहीं करते जो उनके घर में हो रही थी तो शायद उनकी परिवार में जो भी कुछ हुआ, जो भी एक्सीडेंट्स हुए, वो बच जाते। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके लिए पूरी वीडियो बताऊंगा कि उस परिवार के साथ हुआ क्या था, कैसे जो जिन था वो लड़की के साथ में गलत काम करता था, मतलब कि फिजिकल होता था, सेक्स करता था उसके साथ में। 2 बहनें थी, 2 बहनों में से 2 लड़कियों में से एक लड़कियां रही नहीं और एक लड़की बिल्कुल एंड ऑफ द स्टेज आकर के बचाई गई। तो सबसे पहले जो चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दे चैनल, वीडियो को पूरा देखें। अच्छी लगे वीडियो, कहीं इन्फॉर्मेटिव लगे आपको कि हाँ ठीक है आपके लिए कोई नॉलेजेबल वीडियो है, मोटिवेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके कहीं काम आने वाली चीज़ है, तो वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर कर देना, ताकि आने वाले टाइम में अगर किसी आपके भाई बहन के साथ में, किसी रिलेटिव्स के साथ में, किसी दोस्त के साथ में अगर ये सब चीज़ें हो रही हो ना, तो वो उन सब चीज़ों से बच सके। और ये एक केस था दिल्ली का, और दिल्ली का जो केस था जो मेरे पास आया, इनके ऊपर तंत्र किया गया था, तंत्र क्रिया के जरिए जिन भेज दिया गया था। और जिन भेजने के बाद में इनके घर में ऐसी ऐसी एक्टिविटीज होने लगी, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज कि आप यकीन नहीं करोगे। मतलब कि पंखे खुद चल जाना, गेट खुद ही खुल रहे हैं, खुद ही बंद हो रहे हैं, नल खुद ही चल रहे हैं, टंकियां बंद हो रही हैं, ठीक है, लाइट ऑन हो रही है, लाइट ऑफ हो रही है। मतलब कि जैसा आप टीवी में देखते हो ना, जैसा आप हॉरर मूवीज में देखते हो कि लाइट बंद हो रही है ना, कोई चीजें फेंकी जा रही है किसी के ऊपर, घर का सामान टूट टूट के गिर रहा है, पता नहीं कौन फेंक रहा है, पर वहां से चीजें उड़ उड़ के आ रही हैं। इनके साथ में ऐसा सीन हुआ था और आप यकीन नहीं करोगे। देखो मैं आपको पहले बताता हूँ फिर हुआ क्या। अब आप जो ये वीडियो देख रहे हो ना, बस ये सामान फेंक के गया था इनके घर के बाहर कोई, और उसके बाद में उस लड़की की हालत ऐसी हुई, ठीक है। और उसके बाद में जो दूसरी लड़की थी वो ऐसे खून की उल्टी करके मर गई। अब इनके साथ में हुआ क्या था कि कोई इनके घर में आया, सीसीटीवी कैमरा जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये सीसीटीवी कैमरे में आया और ये लड़की पूरे घर में घूमी। घूमते घूमते इसने पहले पता था कि हाँ ठीक है वो लड़की है कहाँ पे, उसके पास में सामान रखा और ढूंढने के बाद में जल्दी करके अपना सामान वगैरह जो भी इसे काम करना था करके चली गई। सिर्फ नींबू थे उसमें, सामान था, श्रृंगार वगैरह की कुछ चूड़ियां थी, ठीक है, और जो तंत्र में चलता है वो सामान था, मतलब कि कलेजी, बकरे की गेल, अंडे, है ना, और भी तंत्र की काफी चीजें थी। सिर्फ एक पिन्नी में आ गया सामान, उसकी जिंदगी का, उस घर का ना बेड़ा गर्क करके चला गया। अब उन्होंने गलती क्या करी थी, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कभी भी अगर आपके पास में कोई ऐसी चीजें पड़ी हो ना, तो उसका मजाक मत उड़ाया करें। कोई ऐसी चीजें पड़ी हैं आपके पास में और आप उसका मजाक उड़ा रहे हो और आप चल दिए कि भाई ये तो कुछ होता ही नहीं है, और बाद में पता लग रहा है आपको पूरे घर का पूरा पतन होना शुरू हो गया, ठीक है। तो इनके साथ में हुआ क्या, सामान आया इनके बाहर, सामान कोई छोड़ के गया, ये लड़की जो मैंने आपको दिखाई थी अभी वीडियो क्लिप में, ठीक है, ये फुटेज है कैमरे की जो उनके घर में लग रहा था। सामान रख के गई, सामान रखने के बाद में वो चली गई और सिर्फ 5 से 6 दिन में उनके घर में जो है तांडव शुरू हो गया। लड़की के साथ में वो एंटिटी जो होती है, वो जिन भेजा गया था, नापाक जिन होते हैं, वो जिन भेजा गया था और उसके साथ में जो गलत हरकत करता था, सेक्स करता था उसके साथ में करके हटाओ, उसकी बहन के साथ में करता था। उन्होंने अपनी फैमिली को भी बताई, उन्होंने यकीन नहीं करा। यकीन करते क्यों, अगर उन्हें इस चीज पे यकीन होता तो जब इनके घर में सब चीजें आई थी तो अपने हाथ से तो खोल के देखते नहीं,
खोलने के बाद में उन्होंने फेंक भी दी वो चीजें, और सिर्फ 5 से 6 दिन में उनके घर में होने लगा तांडव शुरू। लड़की की ऐसी हालत, बिल्कुल सूख के काट हो गई थी वो। उसकी कोई मान ही नहीं रहा कि डॉक्टर के दिखा रहे, डॉक्टर के पास जाके नॉर्मल रिपोर्ट, निशान हो रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा उन्हें। दूसरी बहन की तबीयत खराब रहने लग गई, और दूसरी बहन तो हकीकत में लास्ट स्टेज ही थी, जिसके ऊपर 10-15 साल हो गए तंत्र करे हुए। 10-15 साल की पहले की वीडियो है, 10-15 साल पहले उनके घर में तंत्र हो गया और उनके घर में बच्चा ही गया। मैं आप लोगों से इसलिए कहता हूं कि इन सब चीजों को वे विश्वास नहीं करते तो इन सब चीजों का खंडन भी मत करो, ठीक है। उसके पापा ने, उसकी फैमिली ने ये सब चीजें खोली, सामान जो था, सामान खोलने के बाद में 5 से 6 दिन के अंदर उनके घर में ये सब चीजें जो मैंने बताई, ये सब चीजें शुरू हो गई। लड़की इनके 2 ही थी, कोई लड़का नहीं था। एक लड़की इसी तंत्र के चक्कर में मर गई, सोते सोते उसके मुंह से खून की उल्टी आई और वो गायब हो गई। दूसरी लड़की बिल्कुल लास्ट स्टेज में जाकर के जब उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे बातें, ये सब चीजें हैं, तो मैंने बताया कि भाई ये तुम्हारी चीजें इस टाइम तक चली हुई थी, अब इसके पास तुम मुझे और बताओ कि हुआ क्या क्या। तो उन्होंने मुझे ये वीडियो दे दी। 15 साल पुरानी वीडियो है जो मैं आपको तुम्हें दिखा रहा था ना, 15 साल पुरानी वीडियो। और उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसे ऐसे सामान आया था, ये चीजें हुई थी, और उसके बाद में घर में ये सब चीजें होने लग गई। घर के स्विच खुद ही ऑन हो रहे हैं, पंखा खुद ही चल रहा है, लाइट खुद ही चल रही है, ऐसे ऐसे उनके घर में होने लगा। अब खैर एक को तो नहीं बचा पाए क्योंकि भाई इसका टाइम ही नहीं बचा था, क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, ये अपने साथ में लेकर के ही जाती हैं किसी ना किसी। दूसरी लड़की का जब मेरे पास में मैटर आया, जब इनके पिता ने कॉल करी तो उन्होंने बताया, तो मैंने नहीं सुनाई कि भाई जब तुम्हें विश्वास नहीं था तब क्यों आए हो। इसका भी बस 4 से 5 महीने रह रहे हैं, ये भी चली जाएगी, फिर उसके बाद में तुम्हारे घर की बाजी है ना, फिर उसके बाद में तुम्हारे जो घर में आएगा जो भी किराएदार वगैरह उनकी बाजी। तो वो रोने लगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी चीजें कर दूंगा सही, कोई बात नहीं। उनकी चीजें सही करी, सब कुछ हुआ, जब जा करके उनका परिवार जो है आज आराम से जी रहा है। 1.5 महीने बाद, मतलब कि जब मैं उनके घर में गया ना, इतनी गंदी वाइब, इतनी गंदी बदबू आ रही थी, इतनी गंदी बदबू आ रही थी, मतलब कि खून की, मलमूत्र की, टॉयलेट जैसी वॉशरूम, गंदी वॉशरूम जैसे किसी ने पोटी करके यहाँ पे रख रखी हो, और बहुत ही गंदी बदबू। और वो कह रहे नहीं गुरुजी हमें तो बदबू ही नहीं आ रही, और मुझे इतनी गंदी बदबू आ रही है। जब वो लड़की मेरे सामने आई जिसके साथ में गलत चीजें होती थी, तो उसके पीछे उस टाइम तक भेजा एक सिर्फ जिन गया था, पर उस टाइम तक मतलब कि 14-15 सालों के बाद उसके पीछे पूरी मतलब कि जिन की मतलब कि एक फौज खड़ी हुई थी। 8-10 प्रेत, भूत, चुड़ैले, ऐसी ऐसी चीजें खड़ी थी उसके पीछे। इतना बड़ा केस हो गया था ये, क्योंकि जब एक नेगेटिव एनर्जी आपके घर में घुस जाती है ना, तो वो बाद में और इंसानों को इन करती है कि भाई तुम भी आओ, तुम भी आओ, समझ रहे हो। तो ऐसे ऐसे करके इनके साथ में हुआ। अब खैर अब ये सही परिवार है, अपना अच्छा कर रहा है, अब संभल के भी रहता है, कोई चीजें आ जाती है। अब इनके घर में अगर कोई लोम का जोड़ा भी पड़ा होगा ना कहीं पे, तो अब ये उसे भी नहीं छुएंगे, उसे के लिए भी कॉल करेंगे कि ऐसे ऐसे चीजें हो गई, हम नहीं छुएंगे। भी पहले बुलाएंगे किसी जानकार को, तांत्रिक को, भगत को, या फिर मुझे कॉल करेंगे। तो मैं इसलिए बोलता हूँ, जो लोग मजाक उड़ा देते ना, अरे क्या हो जाएगा, तुम क्या कर लोगे, तुम्हारी विद्याएं क्या कर लेंगी, तुम्हारी शक्तियां क्या कर लेंगी। अब पहली बात, ये जो एनर्जी होती है ना, जो लेवल बढ़ाया जाता है, ये दिखावे के लिए कोई साधक नहीं बनाता है ना, दिखाने के लिए कोई नहीं करता ये सब चीजें। अब मैंने आपको दिखाई ना कि ये चीजें देखो कैमरे में कैसी दिखाई है मैंने आपको, कि ये नींबू पड़ा था, उसके बाद में इसकी हालत ऐसी हो गई। ये लड़की जो गई थी, ये गिर के गई थी, और जो दूसरी लड़की थी, जो दूसरी बहन थी इसकी बड़ी, उसकी हालत क्या मौत मरी है वो। तो हमेशा अगर आपके साथ में कहीं ऐसा हो रहा है ना, तो इस चीज को नजरअंदाज मत करो, ठीक है। ये चीजें तुम्हें एकदम हिट करेंगे और एकदम तुम्हें खत्म करके चली जाएंगी। ये होता क्या, ये गंदी चीजें होती हैं, ये ना नापाक जिन होते हैं,
गंदी एंटिटी होती हैं जो गंदगी में होती हैं, है ना, ये वो चीजें होती हैं। इन चीजों को गंदे लोग क्या करते हैं, गंदे भगत क्या करते हैं, गंदे शान तांत्रिक जो भी हो, इन चीजों को सिद्ध करते हैं, बंधन में लेते हैं। बंधन में लेने के बाद में इन्हें भेज देते हैं। जो भी कोई लोग आता है कि भाई इतने पैसे ले लो, उसका घर खराब कर दो, इतने ले लो, उसका घर खराब कर दो। ये सब चीजें ऐसे होती हैं। तो मैं तुमसे पहले भी कह रहा था कि अगर तुम इस पर विश्वास नहीं करते तो इन चीजों को नकारो भी मत, ठीक है। क्योंकि आज आप बच रहे हो, आपकी भगवान की कृपा है हकीकत में कि तुम बच रहे हो। अगर तुम पे होना होगा ना तो किसी की क्रिया करवाने की जरूरत नहीं है, तुम पे खुद ही हो जाएगा, चलते चलते हो जाएगा। रास्ते में सिर्फ तुम्हारी परफ्यूम की स्मेल लेकर के वो चीजें तुम्हारे पास आ जाएंगी और तुम्हारे घर को कितना ही बड़ा स्वर्ग हो, नरक बनाने में उसे देर नहीं लगने है। तो कभी मजाक तो उड़ाया मत करो इन सब चीजों में। अगर ये उस चीज को पहले ही टैकल कर लेते हैं, उस चीज को पहले ही समझ जाते तो उनके साथ में ये सब चीजें नहीं होती जो ये चीजें आज भुगत रहे हैं। और आज इन्होंने अपने एक बच्चा खो दिया। जब उस लड़की ने मुझे बताया ना कि मेरे साथ में ये सब चीजें हो रही है, मेरे साथ में इतने साल से ये सब हो रहा है, तो उसके हाथ पे कट लग रहे हैं, नाखूनों के निशान फिजिकली लग रहे हैं। कोई ऐसे नहीं कि सपने में उसे दिख रहा हो, फिजिकली उसकी निशान। ऐसी हालत हो गई थी उसकी कि रात रात भर सोती नहीं थी, दिन में भी सोने नहीं देता था उसे। जब उसका मन करता था, जब उस लड़की के साथ यूज करता था, उसके साथ सेक्स करता था, और बाल तक गंजी हो गई थी वो लड़की, बाल तक नहीं रहे थे उसके। ये हालत थी उसकी। इतना हिस्सा उसका पूरा काला हो गया था, इतना हिस्सा आंखों के नीचे, हड्डियों में गांठें पड़ गई थी। तो अगर आपके साथ में भी कुछ ऐसा हो रहा है ना कि आपको गंदे सपने आ रहे हैं, बुरे सपने आ रहे हैं, एक दो बार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर 3-4 बार आ गए उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आपको हर दूसरे तीसरे दिन में, हर रोज, है ना, महीने में 15-15, 20-20 बार आपको ये सपने आ रहे हैं उल्टे सीधे, आपको कोई मार रहा है, आपको चिता दिख रही है ना, आपको फिजिकल होते हुए दिख रहा है। लड़का है तो कोई लड़की उसके साथ फिजिकल हो रही है, लड़की है तो कोई लड़का उसके साथ फिजिकल हो रहा है, ठीक है। तो इन सब चीजों को ना थोड़ा समझो कि ये तुम्हारे साथ में हो क्या रहा है, क्योंकि ये सब चीजें डेजा वू नहीं है कि तुम्हारे साथ में हो रही है और तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अच्छे अच्छे इंसानों की, अच्छे अच्छे लोगों की जिंदगी खराब हो चुकी है इस तंत्र खेल में। जो कल को कभी हंसता खेलता परिवार होता था और आज कुछ भी नहीं रहा। ये सब वीडियो मैंने इसलिए लाई है क्योंकि कुछ लोगों के इच्छा थी कि इस वीडियो को पूरा वीडियो बदलाइए, पूरी बताइए। अब कुछ चीजें ऐसे जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैंने उसको जिस तरीके से बांधा ना, उस जिन को, एक जिन आ रहा है उसको बांध रहा हूँ, एक और आ रहा है उसको बांध, तो ये चीजें तो मैंने अकेले करी भी नहीं थी। मैं अपने गुरु के साथ गया था, जब जाके मैंने वो चीजें बांधी थी। कम से कम 7 से 8 चीजें थी। और इनको बांधने का तरीका होता है कि इस चीज को सबसे पहले किसको बांधना है, उसके बाद किसको बांधना है। पता भी लगाना होता है कि ये जिन सबसे पहले लेके किसे आया था, वो चीज किसी और को लेकर आई है, या फिर जिन ही दोबारा किसी और चीज को लेकर के आए। इन सब चीजों को पता लगाना पड़ता है, जब जाकर के इन्हें एक जगह बांधा जाता है। फिर इनके जो अंश होते हैं वो जगह जगह फेंके जाते हैं, गाड़े जाते हैं, गणक दिया जाता है, कहीं शमशान में, कहीं चौराहे पे। तो इनके तरीके होते हैं। अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हो रहा है, किसी को कोई साधना सीखनी हो, कुछ करना हो, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है नीचे स्क्रीन पे, सीख सकते हो, बात कर सकते हो। अगर किसी को अपनी स्कैनिंग करवानी है, बात कर सकते हो, ठीक है। पर हमेशा भगवान की शरण में रहो, अपने कुलदेवी कुलदेवता से प्रार्थना करते रहो, ठीक है। कभी उल्टी सीधी जगह मत जाओ जहां गंदगी है, ऐसी जगह मत जाओ, ठीक है। बाकी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। जब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय मां भगवती। शर्म निकला मत्थे पे लगा के भसम, गौरी के बेस में कर दो कसम, ना मंजूर है आत्मसमर्पण।